हेलो एवरीवन। आपके इंटीग्रेटेड एग्जामों में यानी 40 नंबर का ये जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इसके डिस्कस करेंगे। एक आधार पता चलता है कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर में आपका आ रहा है, ठीक ना। उसी के तरीके पढ़ना भी जरूरी होता है। तो फर्स्ट नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आप डेट याद रखिए 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई क्या हो जाएगा आपका 1905 को। तो डेट आप ज़रूर याद रखिए, अगर क्योंकि यहाँ एक बार अगर ईस्वी में पूछा है तो डेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 19 जुलाई 1905 को 19 से याद रखिए, ठीक ना। 1905 में हुआ था और 19 जुलाई को हुआ था, सिर्फ आप जुलाई याद रखिए। और उस समय के जिस समय बंगाल विभाजन जो 1905 में, वहाँ के तत्कालीन वायसराय जो कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक ना। तो आप जान गए। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जो कि ये बिहार का आंदोलन है, लेकिन यह पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन के किसने प्रारंभ किया था, तो यह आपके MK गांधी यानी महात्मा गांधी ने किया था, ठीक ना। तो आप जान गए। और यह कब हुआ था, यह आपका ये भी याद रख लीजिए अप्रैल 1917 में। अप्रैल कब हुआ था 1917 में। तो आप ये भी ईस्वी याद रखिए और महीना भी याद रखिए। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने। तो कितने तरह के क्वेश्चन बन गए। एक कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। दूसरा किस महीना में आया, तो अप्रैल में आया और 1917 में आया। तो कैसे भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछता है तो आपका यह गलती नहीं होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये जो हुआ था आपका, ये आपका 28 दिसंबर, आप ये लिख लीजिए 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था 28 दिसंबर 1885। तो आप इसे याद रखिए और डेट अगर पूछे तो 28 दिसंबर, ठीक ना। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा जो कि मुंडा जनजाति से, तो ये कहाँ से हैं, ये आपका झारखंड से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, झारखंड से होगा। यह किस राज्य से संबंधित है, यह झारखंड से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गीतांजलि। गीतांजलि की रचना किसने की। तो गीतांजलि की रचना जो की थी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो किया था, ठीक ना। तो उसमें एक बात ये था साथियों, उसको गीतांजलि के जो लिखे थे उसी के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो गीतांजलि की रचना किसने की थी, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। उसके बाद आपका 61 नंबर क्वेश्चन तो आपको देख के ही टिक लगा दिए होंगे, क्योंकि यहाँ मंत्रिमंडल से जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना, वह तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी। तो ऐसे बिहार के जैसे आपको फिर राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल कौन है आपको याद रख लीजिए। राज्यपाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, फागू चौहान जी हैं। कौन है, फागू चौहान। तो आप याद रखिए ये गौ है, ठीक ना। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, फागू चौहान जी। तो ये रहा आपका। एक बात और बताता हूँ साथियों, अगर आप बिहार इंटीग्रेटेड BEd की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, एक अच्छा तरीका, एक अच्छा कैसे तैयारी करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। जहां आपको फुल वीडियो कोर्स, इसके साथ साथ फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। वीडियो के साथ साथ जो वीडियो कोर्स मिलेगा, इसके साथ साथ फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि पहले जिस प्राइस में था उसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे जाइए और जल्दी से इनरोल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद ये ऑफ़र आपका समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे ज्वाइन करते हैं तो एज ए सिलेबस जैसे पूछा जाता है, ठीक ना, उसी तरह से आपका वीडियो कोर्स आपको मिलेगा। इसके साथ साथ
फुल मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे जैसे ही लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसे ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टीचिंग ओरिएंटेड, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपका ये जो स्थित है यह दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ है, जब आप दिल्ली आएंगे, ठीक ना, तो हुमायूं का जो मकबरा है ना, मैंने देखा हुआ है, ये जो जब आप दिल्ली जाएंगे तो पुरानी किले के नाम, पुरानी किले बोलेंगे ना, तो पुरानी किले के ये निकट जो है एक निजामुद्दीन करके पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट यह स्थित होता है। पुरानी किले के थोड़ा नज़दीक में ही है। तो हुमायूं का मकबरा अगर आप देखना चाहते हैं दिल्ली में तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था, ठीक ना। तो यह किसने प्रारंभ किया था, तो यह जो आपका हुआ था यह अकबर, किसने किया था, अकबर। तो कितना हो जाएगा 63 का ए, तो ये और कब किए थे, 1582 में किए गए थे। और यह मुग़ल सम्राट जो है ये अकबर थे, उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद आपका ये देखिए, पानीपत युद्ध आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पानीपत युद्ध इसीलिए नहीं छोड़ेगा आपको क्योंकि पानीपत युद्ध जो है हमेशा आपसे इसे क्वेश्चन बनते आए हैं, ठीक ना। तो पानीपत के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक को सबसे पहले जान लेते हैं। फर्स्ट युद्ध कब हुआ था पानीपत का, 1526, आप लिख लीजिए। दूसरा कब हुआ था पानीपत का, 1556, ठीक ना। तीसरा कब हुआ था आपका, 1761। तो ये अगर तीनों पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट आपका 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। पहला जो हुआ था ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फर्स्ट किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक ना। तो ऐसे आप ज़रूर याद रखिए, उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे फायदेमंद होंगे। तो तीनों आप ज़रूर याद रखिए, पहला 1526, दूसरा 56 और तीसरा 1761। उसके बाद है आपका हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो हुमायूं नामा जो लिखा था ना, ये हमारा किसने लिखा था, ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक ना। और गुलबदन बेगम कौन थी, यह बाबर की बेटी थी। तो ये भी हो सकता है कि बाबर की बेटी कौन थी, तो गुलबदन बेगम थी। तो गुलबदन बेगम जो थी अपने सौतेली भाई उसका था हुमायूं। हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की रचना की। तो ये गुलबदन बेगम कौन थी, ये बाबर की बेटी थी, ठीक ना। तो हुमायूं नामा किसने लिखी, तो गुलबदन बेगम। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में 10 ये आपका जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीचे 10 में कितने आए अपना स्कोर जरूर लिखिए। और एक बात और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो, अगर आप चाहते हैं कि बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या कीजिए, आप यहां से वीडियो कोर्स ज़रूर ले लीजिए। मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो कोर्स प्लस आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो, अगर हाँ लगता है, ठीक ना, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टीचिंग ओरिएंटेड ऐप का लिंक दिया हो, आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ आपको ये कोर्स दिखने लगेंगे और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद होगा। 2021 में यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन भी हुआ है। जब आप जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ बहुत सारे इंटीग्रेटेड बीएड के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।